तो सिंगिंग एक ऐसा आर्ट है जो कि हर कोई सीख सकता है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या कि अनुभव आपका कुछ भी हो। अगर आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं और अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि सिंगिंग कैसे सीखें, कहाँ से शुरुआत करें और सिंगिंग कैसे सीखी जा सकती है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं और क्या टेक्निक्स हैं जो कि आपको म्यूज़िक का जो आर्ट है, सिंगिंग जो आर्ट है, इसमें आपको माहिर बनाएगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी हम शुरू करने वाले हैं और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से हमें एक म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट करनी है। और अगर आपकी हॉबी है और अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं सिंगिंग करके, या कि आपने कोई एक अपना एम बना के रखा हुआ है कि एक टाइम में मैं अपने आप को यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कुल मिलाकर के हमारा जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक इसी के ऊपर है कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से हम चीज़ों को करते चले जाएंगे ताकि हमारी जो आगे की आने वाली रास्ता है वो बिल्कुल ही आसान हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, आपको ज़रूरत होती है एक गुरु की, क्योंकि सिंगिंग सीखने के लिए सबसे पहले गुरु महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी आपको कोई भी घबराने की बात नहीं। इस वीडियो में मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, तो अगर आपके पास समय नहीं है गुरु के पास जाने के लिए तो हम कैसे सीख सकते हैं, घर में ही कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अब उससे पहले हमें एक चीज़ जानना है कि हमें इसको सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, और अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ही चीज़ें हम कर पाएंगे और चीज़ हमारे लिए आसान हो पाएगी। तो प्रैक्टिस क्या करना है और उसको हमें कैसे ऑब्जर्व करना है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये आपको दो काम करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। अगर आप पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये प्ले करे, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करके गाना है या कि केवल गाना है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करके गाना है तो आपको यहाँ पर हारमोनियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो हारमोनियम में अगर आप गाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सप्तकों को जानना है। आप एक कॉपी लीजिए और कॉपी में नोट करते चले जाइए। सबसे पहले आपको सप्तक जानना है, सप्तक क्या होता है। फिर सप्तक जानने के बाद आपको अपना स्केल डिसाइड करना है। अब ये स्केल जो डिसाइड करना है, ये जो हारमोनियम बजा के भी गाएगा उसके लिए भी ज़रूरी है, और जो केवल सिंगल सिंगिंग करेगा उसके लिए भी ज़रूरी है। तो जो दोनों चीज़ें मैंने बताई, सप्तक भी जानना है और स्केल भी जानना है। जब हम सप्तक जान जाएंगे, मध्य सप्तक, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक होते हैं। जब ये सप्तक जान जाएंगे उसके बाद अब हमें आगे ज़रूरत होगी स्केल पहचानने की। तो हम स्केल कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना करके रखे हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी स्केल कैसे ढूंढना है आप यहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो सी शार्प स्केल है आपके लिए सूटेबल स्केल रहेगा। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्केल ढूंढने में तो आप सी शार्प लीजिए और सी शार्प से आप रियाज़ कीजिए। स्केल का मतलब होता है कि आप ऐसे सुर को पकड़ें, इस ऐसे सुर को आप सा मानना है कि जहाँ पर हम अगर तार सप्तक में भी गाएं, अगर हमने यहाँ पर मध्य सप्तक का ये सा लगाया हुआ है तो तार सप्तक का ये सा होगा। यहाँ पर भी हम कंफर्ट रहें और इससे हम 1-2 सुर आगे भी गा पाएँ, ऐसा हमें स्केल बनाना होता है। अगर हम यहाँ पर सा बना रहे हैं तो इस सा को तो गाना ही गाना है, इसके साथ में 1-2 सुर हमें ऊपर भी जाना है और इससे 1-2 स्वर हमारा नीचे भी आना चाहिए, तब वो उसको हम अपना स्केल मान सकते हैं। या कि आपका ये भी स्केल हो सकता है, अगर ये स्केल है तो आपका सा फिर आगे हो जाएगा और उससे 1-2 सुर और आगे जाना पड़ेगा, और इसी तरीके से 1-2 सुर मंद सप्तक में पीछे भी आना होता है। तो इस तरीके से हम अपना स्केल बनाते हैं। तो इस तरीके से पहले आपने सप्तक जाना, स्केल जाना। अब ज़रूरत होती है रियाज़ करने की। रियाज़ कैसे करना है, सबसे पहले शुरुआती दिनों में, और मैंने जैसे बताया था कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको ये भी जांच करना होगा कि मैं जो रियाज़ कर रहा हूँ वो रियाज़ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए कैसे रियाज़ करना, सबसे पहले तो जो एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको अभ्यास कैसे करना है और क्या क्या रियाज़ में शामिल करना है। रियाज़ में पहले शामिल करना है आपको हमिंग का रियाज़ करना है, यानी कि आपको जैसे कि आपने कोई भी सा लगा लिया, आपने जैसे कि हमने बताया आपको कि आपका स्केल है ये सी शार्प का स्केल हमने बताया, तो इसमें आपको हमिंग करना है। तो हमिंग कैसे करेंगे, आपने सा लगाया और यहाँ पर हम बोलने की अभ्यास करना है।
ये एक्सरसाइज आपको करनी है, पहली एक्सरसाइज होती है। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो दूसरी एक्सरसाइज है कि हमें इसी के साथ में अब ओम की प्रैक्टिस करनी है। अब हम ओम बोलेंगे, अभी हमने हम बोला और अब हमने हम की जगह में अब ओम बोलना है, सेम वही चीज़ रहेगी। यहाँ पर हमने हम बोला, अभी ओम बोला। अब ये जो दो चीज़ें हमने अभी आपको बताई, एक हम बताया और दूसरा बताया हमने आपको कि ओम। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि हमें इन दोनों चीज़ों की 6 to 7 साइकिल हमें करना है। इसको 6 बार या कि 7 बार हमें बोलना है और लंबी सांस खींचनी है और इस तरीके से बोलना है। ये लगातार हमें करना है और ये हमेशा डेली करना है। कोई भी कितना भी बड़ा संगीतज्ञ जो बन जाए, ये रियाज बहुत ज़रूरी है और ये सबको करना चाहिए। तो ये करना है, इससे क्या होगा, इससे आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि एक सांस की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो आवाज़ को हमें रोकना होता है, सांस को रोकना होता है, जिससे हम लंबे समय तक कोई किसी भी चीज़ को गाएं और हमारा आवाज़ हिले भी ना। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ का एक्सरसाइज करना है। हम का रियाज़ कर लिया हमने, ओम का रियाज़ कर लिया। अब बात आती है कि आपने जो अभी स्केल चुना था थोड़ी देर पहले, तो उस स्केल में आपको अभी सा का रियाज़ करना है। तो इसी की जगह हम क्या बोलेंगे, सा बोल के रियाज़ करेंगे। ये भी 6 to 7 टाइम करना है। पहले आपको गहरी सांस लेनी है, उसके बाद 6 to 7 टाइम सा बोलने की एक्सरसाइज करनी, सा बोलने का अभ्यास करना है। अब इसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास आता है वो सिंगिंग सीखने का ही रियाज़ है। इस रियाज़ के अंतर्गत आता है हमारा खरज का रियाज़। खरज का रियाज़ करना है। खरज का रियाज़ कैसे करना है, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं, आप वहां से जा कर के देख भी सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल भी दूंगा। अगर नहीं डाल पाता हूँ तो आप सर्च करेंगे खरज का रियाज़ कैसे करें और चैनल का नाम आगे लिख दीजिएगा रियाज़ माला। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे खरज के रियाज़ से। खरज क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। खरज का रियाज़ होता है, जैसे आपने स्केल अभी चुना था, उस स्केल से नीचे के सुर को लगाना हमारा खरज का रियाज़ होता है। जैसे कि आपने ये सा बनाया, इस सा से नीचे हमें नी करना है, धा करना है, पा करना है, माँ करना है। इस तरीके से अभ्यास को बोलते हैं खरज का रियाज, यानी कि निचले सुरों का अभ्यास, लोअर नोट्स का रियाज बोला जाता है। अगर आप लोअर नोट्स का रियाज भी सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो इनको हमें बोलने की कोशिश करना है और ध्यान रखना है कि शुरुआती दिनों में अगर आपका गला नी तक आ रहा है, धा तक आ रहा है, तो यहीं तक करना है। पा में जाने की कोशिश नहीं करनी है, ना तो माँ में जाने की कोशिश करनी है। जहाँ तक हमारा गला कैपेबल है वहीं तक ही हमें जाना है और उसके ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी वोकल कॉर्ड्स ख़राब होती हैं और हमारा जो गाने की क्वालिटीज़ हैं, जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होते हैं और हम लगातार हमारा वोकल्स ख़राब होता चला जाता है। इसलिए हमें शुरुआती दिनों में वहीं तक करना है जहाँ तक हमारा गला बिल्कुल आसानी से जा रहा है। अगर हालांकि थोड़े दिनों तक जब रियाज़ करते हैं, 20 दिनों तक, 25 दिनों तक, तो हमारा गला एक सुर और नीचे उतर जाता है। फिर इसी तरीके से 20-25 दिनों बाद एक सुर और नीचे उतरेगा। इस तरीके से हम सा से सा तक भी जा सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में नहीं करना है, शुरुआती दिनों में जहाँ तक गला कैपेबल हो वहीं तक करना है। ये हुआ खरज का रियाज। अब इसके बाद हम आते हैं अपने अलंकारों की तरफ। अब हमें अलंकार का रियाज करना चाहिए। अलंकार का रियाज कैसे करना है उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य आपको केवल ये है कि आपको सारी चीज़ें बताना, सारा कंटेंट बताना, सारा मटेरियल बताना कि हमें क्या क्या रियाज करना है, कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी होती है एक सिंगर बनने के लिए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि सिंगर कैसे बने। तो इस टॉपिक के ऊपर हम यही सभी चीज़ों की बात करेंगे। अब अलंकारों का रियाज कैसे करना है इसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता करके रखी हुई हैं। अलंकार का रियाज और आगे सर्च करना है रियाज माला। तो इस तरीके से जब सर्च करेंगे तो अलंकार भी आ जाएंगे। अलंकार जैसे कि एक रियाज, जैसे कि आप सिंपल बोलते हैं सारे गामा पाधा नी, ये होता है एक अलंकार। अलंकार पूरा कब होता है, जब हमारा आरोह और अवरोह दोनों मिला करके हो जाता है। यानी कि एक बार जा रहे हैं हम सारे गामा पाधा नी और वापस से हम इसको कर रहे हैं सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से हमारा एक साइकिल पूरा होता है। इसी तरीके से बहुत सारे अलंकार हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलंकार हैं जिनकी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे वोकल को इम्प्रूव कर सकें। तो
अलंकार करना है। और ये हमारा बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, अगर आप इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, अगर ये एक्सरसाइज आप लगातार 4 महीने तक करते हैं और 5 महीने तक करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद यहाँ से निकल करके समझ में आने लगेंगी। और इसके बाद, इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है, जैसे कि आप सुर लगाएंगे, अलंकारों को जब आप करेंगे तो अभी बटन दबा करके आप करना है यहाँ पे हारमोनियम में, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको केवल तानपुरा, लेकिन ये 4 से 5 महीने बाद करना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही तानपुरे से करने लगेंगे तो आपको एक्चुअल सुर क्या है वो पता नहीं चलेगा और आप गलत भी रियाज़ कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें सुरों की पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम तानपुरे से रियाज़ करेंगे और मिलाएंगे। अगर हमें लगेगा कि कोई सुर हमारा गलत हो रहा है तो हम हारमोनियम में तुरंत आएंगे, चेक करेंगे बजा करके कि क्या जो सुर मैंने अभी लगाया वही सुर यहाँ पर बज रहा है। अगर नहीं बज रहा है तो इसके साथ मिला करके करना है। तो इस तरीके से हम अपनी जाँच भी कर सकते हैं क्या हम सही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं 5-6 महीनों तक, तो फिर आपके आगे की शुरुआत होती है, लेकिन 6 महीने का आपका चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। और यही आपको एक्सरसाइज और यही आपको रियाज़ करना है 6 महीने तक। इस तरीके से अगर ये कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी जब नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को वॉच कर सके, वीडियो मिस ना करें। क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाने की कोशिश करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प होगी और आप एक बेहतर मुकाम तक पहुँचेंगे। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।